नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मामला फंस गया और ये कहानी पिछले कुछ दिनों की है। ऊपरी स्तरों पे कोई ना कोई बेचता जरूर है। आज तो ट्रिगर भी पॉजिटिव था क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ना गजनी बन गए। 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बात से पलट गए। 20% का टैक्स लगाने जा रहे थे उन जहाजों पे जो कि हॉर्मुज से गुजरते हैं, उनको सुरक्षा देंगे और 20% वसूली करेंगे। ये बोल दिया था। नहीं जी, कल तो एकदम से बोलते नहीं कोई 20% नहीं लूंगा मैं। गल्फ कंट्रीज से अब इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यूएस में आएंगी। ऐसी बात हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की। किससे हुई है हमें नहीं पता। गल्फ कंट्रीज की तरफ से कोई बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, उन्होंने ट्विटर सोशल पे लिख दिया कि गल्फ कंट्रीज अमेरिका में बहुत बड़ा निवेश करेंगी। अरे भैया, क्या करना चाहते हैं किसी को समझ नहीं आया। लेकिन बाजार में इस ट्रिगर के बलबूते शुरुआती सत्र में एकदम से तेजी बननी शुरू हुई। आज ओपन हुए थे 24,085 के लेवल पे, 24,220 तक उछलते उछलते पहुंच गए। ऐसा लगा था बहुत ही बढ़िया हो गया सब कुछ, तो माहौल बिल्कुल सेट था। 1 बजे मामला बिगड़ गया। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हावी हो गई और सीधा टकराए 24,010। आप सोचो, 24,220 से टूटते टूटते 24,010 के लेवल आ गए थे। हालत टाइट। फिर 24,000 के लेवल पे बार बार बाइंग आती है, तो वहीं से आज भी आ गई बाइंग। 24,078 के लेवल पे हुए हैं बंद। 26 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज। लेकिन अगर ऊपरी स्तरों से देखोगे तो झटका लग चुका था। ये तो दोपहर को थोड़ी सी रिकवरी आई थी जाते जाते। फिर निफ्टी बैंक 295 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज 57,757 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 130 अंकों की बढ़त के साथ 77,185 के लेवल पे हुआ है बंद। और चार्ट्स के जरिए समझिए इंट्राडे चार्ट शुरुआती सत्र के हैं तेज। 1 बजे एकदम से ठाठा करते नीचे चले गए थे। बोलती बंद हो गई थी, बहुत ही स्पीड से नीचे चले गए थे। ऐसा लगा कोई नेगेटिव ट्रिगर तो नहीं आ गया, फिर से कुछ तो नहीं बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन नहीं, तो लोअर लेवल्स पे एकदम से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आई, जिसके चलते आप 24,078 के लेवल पे हुए हो बंद। और अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली चार्ट देखोगे, तो उसमें तो मामला ऐसा फंसा हुआ है ना, डोजी बन गई। जहां पर ओपन होते हो वहीं पर ही क्लोज होने की कोशिश करते हो, उसी लेवल के आसपास। और वो आज भी हुआ। ओपन था 24,085, क्लोज आया है 24,078। और पिछले 2 दिनों से देखो, इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से देखो, क्या ही करना चाहते हो आप। ऊपर नीचे आगे पीछे सब हर जगह के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार को किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार है, लेकिन एक रेंज में कामकाज हो रहा है। उस रेंज पे उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऊपर 24,250, 24,300 पे कोई चूना लगा जाता है, नीचे 24,000 के लेवल को आप डिफेंड करने की कोशिश करते हो। बस यही तो हो रहा है मार्केट में। ऐसे में ना खेल बहुत पॉजिटिव हो रहा है स्टॉक स्पेसिफिक। आज निफ्टी पे पिक्चर बटी बटी थी। 27 शेयर चढ़े, 23 शेयर गिरे। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,847 शेयर चढ़े और 1,445 शेयर गिरे। लेकिन अगर आप निफ्टी पे चढ़ने वाले देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट एकदम से तेज हो गया। ये टॉप गेनर बना और 3% ऊपर आ गया। इटर्नल का स्टॉक, ये पिछले 2 दिनों से खरीदारी हो रही है और आज भी लगभग 2.25% ऊपर था। एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर 1.5% से 2% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% से 2% के आसपास नीचे आके बंद हुए हैं। एफएनओ गेनर्स में एबीबी 5.25% ऊपर। अचानक की स्टॉक्स में तेजी आ रही है क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन है। कुछ ना कुछ तो एंटिसिपेशन में खरीदारी होगी ना। फोर्स मोटर्स 5% ऊपर आया। पावर इंडिया, बीएचईएल, ये स्टॉक्स करीब करीब 4.5% ऊपर थे। स्विगी का स्टॉक 4.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में पतंजलि, आज के दिन का एक्सीडेंट था, एक ब्लॉक हुआ इसमें और उसके बाद पतंजलि का स्टॉक ऐसा टूटा, बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिलती है इसमें। 15% नीचे जाके बंद हुआ है। टाटा एलेक्सी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 0.5% ये नीचे आया। अदानी पार, वेदांता और अदानी ग्रीन 2.5% से 3.25% नीचे बंद हुए हैं। मिड कैप गेनर्स में नुवोको, विस्तास, तो जैसे नतीजे आए ना, पिछले 2 दिनों से धमाकों पे धमाके कर रहा है स्टॉक मार्केट पे। और आज भी 10% ऊपर था, कल भी लगभग इतना ही ऊपर था। गैब्रियल ब्रेकआउट 8.5% ऊपर। एथर एनर्जी प्रोमोटर्स को और निवेशकों को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंशियल आधार पर वारंट्स जारी करेगी। 1,200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की योजना अलग अलग माध्यमों के जरिए। तो एथर एनर्जी आज 8% ऊपर था। एजिस लॉजिस्टिक्स, टाइम टेक्नो 0.8% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में टिप्स म्यूजिक 6% नीचे आया। एचसीजी 5.5% नीचे। रिफेक्स इंडस्ट्रीज, शीला फोम, एवलॉन 4% से 4.25% नीचे आए। ऐसे मूड माहौल में एक लिस्टिंग बहुत धाकड़ हो गई, वो थी कुसुमगढ़ लिमिटेड की लिस्टिंग। वैसे सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी बहुत सॉलिड थे इसके। एनएससी पर शेयर आज 44% चढ़ गया है और इश्यू प्राइस 419 का था। क्लोजिंग आई है 603 रुपए के आसपास की। बहुत ही धाकड़ चाल थी। सेक्टर स्पेसिफिक आज बैंक्स में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है। तो पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी, ये स्टॉक्स में तेजी आई। एसबीआई में बता दूं कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जो आईपीओ है वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है और कल वो बंद हो जाएगा। फिर ऑयल एंड गैस प्ले में एजिस लॉजिस्टिक्स 7.5% चढ़ा है और बाकी की जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनियां जैसे कि चेन्नई पेट्रो, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल 1.5% से 4.5% उछल गई। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एसबीआई, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस जैसे स्टॉक 1.5% से 2% चढ़े हैं। आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी थी। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स चमक गए। ग्रो 6.5% ऊपर, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था। एंजल वन 3% चढ़ गया। एचडीएफसी एएमसी, आईईएक्स
और केफिन टेक जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े। एनर्जी स्टॉक्स में बाइंग दिखी, जिसमें बीएचईएल, एबीबी, जीवीटीएनडी, पावर इंडिया और थर्मेक्स 4% से 5% चढ़ गए। जहां पर गिरावट थी वो थे मेटल्स। मेटल से नहीं हो पा रहा है, ऊपरी स्तरों पर बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी 1% से 2.5% नीचे आ गए। सरकारी कंपनियों पर भी दबाव आया, जिसमें पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी लाल निशान की क्लोजिंग है। और आईटी वैसे तो आज ऐसा था कि प्रीवियस सेशन में यूएस में आईबीएम का शेयर बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया था, 25%। नतीजे उसके बहुत डिसअपॉइंट करके गए थे, लेकिन बहुत ही हैवी सेलिंग थी उस स्टॉक में। और ऐसा लगा था कि आज हमारे यहां पर भी आईटी स्टॉक की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्फोसिस के और विप्रो के एडीआर नीचे थे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं गिरे। तो आज का दिन किसी तरीके से झेल गए। इन्फोसिस, विप्रो, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, एलटीएम गिरावट के साथ बंद हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्फोसिस, विप्रो में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा? देखिए, हॉर्मूज में 20% टैक्स तो लगाने जा नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप, ना ही ये लगा पाते, ना ही इनकी बस की थी। इन्होंने बोल दिया, बोल बच्चन तो इतने हैं ना, और ट्रुथ सोशल पे आके कुछ ना कुछ तो लिखते जरूर हैं। अब देखते हैं आज क्या लिखते हैं। और 24 घंटे के अंदर अंदर ही अगर आप बयान बदल दो और आपको पता हो कि आप फाइनेंशियल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर दोगे इस तरीके से, तो भैया अब क्या ही किया जा सकता है। अचानक से बोलने की जरूरत ही क्या थी कि 20% की वसूली करूंगा, जब आपने करनी ही नहीं थी। 24 घंटे के बाद अपना फैसला ही बदलना था, तो फिर ये करने की जरूरत क्या थी? कहते हैं गल्फ कंट्रीज अमेरिका में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। अरे करेगी नहीं करेगी उनकी मर्जी, आप कैसे खींच खींच के लेके आ रहे हो उनको अपनी कंट्री में? तो पहले अपने वालों से तो करा लो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास, मेगा कैप्स, वो अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो तब बात बन जाए। गल्फ वालों को बोलने कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करके तो पैसों की बहुत जरूरत है, बहुत खर्चा कर दिया भैया ईरान के ऊपर बमबारी में। तो अभी देखते हैं, ऊपर से और बम फेंक दिए। ये अभी उनकी युद्ध जो है वो जारी है, सीज फायर कुछ नहीं चल रहा वहां पे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे उसका इंपैक्ट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन आज वैसा हुआ ही नहीं। जो 20% का रोल बैक वाली जो खबर आई थी कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा हॉर्मूज में जहाजों के ऊपर, तो उसके चलते कच्चे तेल में हमने नहीं देखा कुछ गिरावट आते। कच्चा तेल अभी $85-86 के आसपास ही मंडराता रहा पूरा दिन। तो अगर ये नीचे जाता तो हम कहते हैं इक्विटी मार्केट ऊपर जा रही है, ये नीचे गया ही नहीं। और वैसे जो होना था इसमें हो गया, 71-72 के लेवल से भागता भागता 85-86 हो रखा है। अब यहां से और अगर कोई खतरनाक सिचुएशन बनती खाड़ी देशों में, तो यहां से कच्चा तेल ऊपर जाएगा, इक्विटी मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन इन लेवल्स पे अटका रहा तो भी दिक्कत। हमको नहीं अच्छा लग रहा है $85-86 के लेवल पे कच्चा तेल। अपने को चाहिए नीचे चला जाए एकदम से कच्चा तेल। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ बहुत ही अच्छी सी कोई बात करते हैं तो फिर बात बनेगी। आज वैसे यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है, उसका भी कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। बाजार जो है वो दिशाहीन है, ऊपरी स्तरों पे बार बार दबाव ही बनता है मार्केट में, और नीचे आती है खरीदारी। बड़े नतीजों का इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आईटी की बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ गए, कुछ के अभी आने भी बाकी हैं, और फाइनेंशियल स्टॉक्स के नतीजे आने हैं इस हफ्ते। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी तो आने हैं। तो दिग्गजों के, मेगा कैप्स के जो नतीजे आने हैं वो इंडियन मार्केट को इंपैक्ट करेंगे। अमेरिका में भी बड़े बड़े बैंकों के नतीजे आ रहे हैं, वहां पर वैसे बैंकों के नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं, तो अमेरिकन मार्केट्स पे भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, इंडियन मार्केट्स पे भी। निफ्टी 20 और 50 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर ही बरकरार है। 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो है 24,035 और 50 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज है 23,961। इसके लेवल के तो ऊपर ऊपर ही बने हुए हो, लेकिन वो जो थ्रस्ट ही होता है, वो जो कैटलिस्ट ही होता है ना, वो नहीं मिल रहा है मार्केट को। बड़े ट्रिगर की तलाश है, उससे पहले थोड़ा सहमा हुआ है मार्केट, घुट घुट के रह रहे हैं अभी हम इंडेक्स पे। वो स्क्रीन बता देती है। ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन मोड पे है। तो निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट लेवल निफ्टी के 24,000, 23,950, रेजिस्टेंस लेवल 24,200, 24,250। मामला थोड़ा फंसा फंसा रहेगा, रिजल्ट्स का इंपैक्ट रहेगा। बाजार रुका ही इसलिए हुआ है कि वो रिजल्ट्स देखना चाहता है दिग्गजों के किस तरीके से आ रहे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना चाहता है। तो देखते हैं रिजल्ट सीजन कैसा बीतता है। अभी तो शुरू ही हुआ है, और जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छा आएंगे उनके स्टॉक्स को रीरेट कर दिया जाएगा, जिनके खराब आएंगे उनमें होंगे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मार्केट पे ठीक रहेगी, लेकिन अभी के तौर पे लोअर लेवल्स पे बहुत ही छोटी रेंज में हम कामकाज कर रहे हैं। तो 24,000 और 24,250 इसी रेंज पे हम उठा पटक कर रहे हैं, और देखते हैं कि इस रेंज को कब तोड़ते हैं, ऊपर या नीचे, किसी का भी गेस हो सकता है। नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री और उनकी बयानबाजी वो तुम सुन ही रहे हैं, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है।